अच्छा। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। मोटिवेशन जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मोटी मतलब जिसकी मोटी हो, दूसरा व्यसन मतलब जो छुपा कर देता हो, अर्थात मोटिवेशन इक्वल टू मोट जो छुपा कर देता हो। अब मैंने आप लोगों को मोटिवेशन शब्द का मतलब बता दिया है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं और मेरा दोस्त पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। फिर 10वीं में उसके 95% मार्क्स से ऊपर आ गए। अब होना क्या था, अच्छे नंबरों की खुशी में निकल पड़ा बेचारा मोटिवेशन लेने, मोटी गांठ छुपा कर लेने। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनालिटी को बिल्ड नहीं कर पाते। अब इस बात को उसने अपने अंडों पर ले लिया। फिर क्या, बेचारा निकल पड़ा पर्सनालिटी बिल्ड करने। क्या हुआ, कैसे हुआ? काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते। तो काम करना किसको कहते हैं? काम खत्म कर देने को काम करना कहते हैं। इसके हिसाब से लॉजिक की भूंड कैसे भी मारी जा सकती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी झट बुद्धि है, इसको खुद नहीं पता ये मुंह से भी हगता है। इसने वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। ये बात सुनने के बाद शायद मैं ही सदमे में या वो लोग भी सदमे में है। हम बताइए तुम मिलो कि नहीं, कहां को क्या बताइए तू करे छोड़ पहले, कहां झूठ बोल रही, छोड़ के गद्दारी करबे तोरी बहन के। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना। तेरी में से तेल निकलता है। बिल गेट्स के बारे में लोग कहते हैं यार भाई ड्रॉप आउट था, पढ़ाई से ड्रॉप आउट था। आपको पता है ड्रॉप आउट था? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था। क्या तुम लोगों को पता है तुम अपनी जिंदगी में सफलता क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम मेरी तरह 400 घंटे का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। अरे सर 400 घंटे तो होते ही नहीं है। तुझे सेमिनार में किसने बुलाया? आपने। तुझसे सेमिनार की फीस किसने ली? आपने। यहाँ पर नंगा कौन खड़ा है? साले तू खड़ा नंगा। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे 400 घंटों का इस्तेमाल करना है। पहले 200 घंटे तक तुम्हें अपनी आंखों को ब्लू करना है और फिर 100 घंटों तक हिलाना है और उसके बाद 50 घंटों तक ये सोचना है कि मैं मादर चोद हूँ जो ऐसे गंदे काम करता हूँ। मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को मार देता हूँ और फिर बचे 50 घंटों तक सोना है, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। विवेक विद्रा की फैन बेस बहन की जोड़ी, मुझे लेना है यहाँ ज्ञान बहन। तुम मिलो सालों ज्ञान बहन, मैं चला कि इनकी माँ की जय जयकार सालों की। अंदर पिचाई जब पढ़ते थे ना, उनको पता नहीं होता था उनकी दाएं कौन है बाएं कौन है। रिक्शा में जाते थे पढ़ते हुए जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे पढ़ते हुए जाते थे, स्कूल से आते थे पढ़ते हुए जाते थे, आते हुए जाते हुए क्लास के अंदर इतना फोकस। विवेक सर क्यों हम गरीबों की जिंदगी से खेल रहे हो? क्या ही मिल जाएगा आपको हम लोगों की जिंदगी से खेल के? और दूध मिलेगा, और दूध। धत तेरी माँ की। फिर मैंने सोचा एक मोटिवेशनल स्पीकर आंडू पांडू हो सकता है, पर यहाँ पर तो पूरी फौजी गांडुओं से भरी पड़ी है। गोदाम है गोदाम बहिंचोद। अगला चमन चूतिया। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए। अगर तुम लोगों को कभी ऐसा लगे कि तुम नालायक पैदा हो, तो तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो जहां पर पैसा देकर
ताली बजाने आए हैं। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी रहे थे। इस भुदकते हुए मेंढक के हिसाब से सारे क्रिमिनल क्राइम थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो बेचारे अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये पुलिस ही हरामखोर है जो इन्हें लफड़ा नहीं करने देती, लड़की का पीछा नहीं करने देती, किसी का सर नहीं फोड़ने देती, तो बेचारे जिए तो जिए कैसे अब? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो काश इसका दिमाग भी इसके नेवले जैसे मुंह की तरह चलता। साइकिल चलाने के लिए नहीं, लेकिन बनाने के लिए तो किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कौन सी भंड पर जाती है जो चौपा मार रही है? काश इसका दिमाग भी इसके नेवले जैसे मुंह की तरह चलता। साइकिल चलाने के लिए नहीं, लेकिन बनाने के लिए तो किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कौन सी भंड पर जाती है जो किताब पढ़कर साइकिल चला रही है? इसके लॉजिक के हिसाब से तो प्लेन चलाने के लिए पायलट को किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? चलाते चलाते सीख लेगा। बात तो सही है। अगला चमन चूतिया। ज्यादा भारी आदमी ऊपर जा नहीं सकता, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये प्रिंसिपल नंबर 3 है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। सोचो ये बंदा बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की गांड का खड़ा बाल बनना चाहता है, तो ये 5 स्टार में जाकर खाना खाता है, और खाना खाने के बाद जो इसके हाथों में बिल आता है, ये उस बिल को ऐसे इग्नोर करता है जैसे इसने कुछ खाया ही ना हो। फिर इसकी गांड फट जाती है। ढिंचक ढिंचक ढिंचक। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि सबकी बातों में आकर अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन मत करो, क्योंकि ये सब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ये सब पहले वही बातें बोलते हैं, फिर उसी को थूक के चाटते हैं। अगला चमन चूतिया। इंग्लैंड में एक बार घोड़ों की जब रेस हुई तो विनिंग लाइन को 2 घोड़ों ने एक साथ क्रॉस किया। 2 घोड़ों ने एक साथ क्रॉस किया। खुली आंखों से ये नजर नहीं आ पा रहा था कौन सा घोड़ा जीता और कौन सा हारा। जब माइक्रोस्कोप से देखा, मदर चोद, कौन से ग्रह से उठ के आया ये? माइक्रोस्कोप से तो सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं जो मेरे हाथ में रेंग रहे होंगे, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया। साला माइक्रोस्कोप भी बोल रहा होगा। मेरे से तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं। कहीं ये भोसड़ी का टकला घोड़े के बुर्ज खलीफा के ऊपर दौड़ रहे, कीड़ों की दौड़ तो नहीं देख रहा। पैसे मांगना भीख मांगना नहीं होता, पैसे मांगना धंधे को चलाना है, धंधे को जबरदस्त बढ़ाना है। तुम्हें पता है हर्षवर्धन जैन तुम लोगों से जो सेमिनार की फीस लेता है वो भीख थोड़ी ना मांगता है, वो तो बस तुम लोगों को लगता है वो तो अपना धंधा चलाता है। और तुम लोगों को पता है हर्षवर्धन जैन का एक और धंधा है, बता दूं? मैं देने के लिए तैयार है, तू ले ले। ठीक है फिर दे दो, मेरी ऑडियंस लेने के लिए तैयार है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। भाग्यशाली लोगों को ही दौलत मिलती है, अगर मेहनत से आती तो दुनिया में मजदूर आदमी सबसे ज्यादा कामयाब होता। मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा जंगल का राजा रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा वही माल ढोता है बेचारा। अब तुम लोगों को लग रहा होगा बात तो ये सच बोल रहा है, पर ये लोग थूक के चाटने वालों में से है। ये देखो तुम, इंतजार करने से करोड़ों नहीं आता, मेहनत करने और पुरुषार्थ करने से करोड़ों आए बिना नहीं रहता। अब बोले हर्षवर्धन की चाटने वाले फैंस, आओ सालो। अगला चमन चूतिया। YouTube एड्स पर एक और चिलगुला आता है जो YouTube पर एड चलाकर फ्री का ज्ञान बेलता है। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति क्यों नहीं हो यार? बच्चा बच्चा करोड़पति बन रहा है। Young kids are making crore plus. They're in 20s. तू बनने नहीं देगा भोसड़ी का मादरचोद। बड़ों को ज्ञान तुझसे दिया नहीं जा रहा है और बच्चों की गांड में घुसने की सोच रहा है। Why you are still not a crorepati? It's because you do not understand how the money works. You don't understand what is your relationship with money. अब्बा
यहाँ से, अबे यहाँ से आवाज नहीं आएगा, कोई जूता फेंक के मारो दल्ले के। इससे अच्छा ज्ञान तो मैं दे दूं। एडिटर मोटिवेशनल म्यूजिक लगाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना सोना है, इतना सोना है, इतना सोना है कि तुमसे जिंदगी भी कहे महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला।